एक गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम पिंकी था। एक दिन वह लड़की अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता बाहर गए हुए थे। उसके माता पिता गांव से बाहर गए थे। इसी समय उसके घर पर एक साधु आया। साधु ने डोर बेल बजाई। पिंकी ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने एक साधु को देखा। साधु ने कहा, बेटी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर पर खाना है? पिंकी ने और खाना ले आई। साधु को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। साधु ने कहा, बेटी, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई जूता देता हूँ, लेकिन तुम एक बात ज़रूर याद रखना कि इस जूते को पहनने पर जितने कदम तुम चलोगी उतने कदम तुम छोटी होती जाओगी और तुम्हारे पास उतने ही बहुत सारे सोने की मोहरें होती जाएंगी। पिंकी ने साधु की बात सुनी और कहा, जी हाँ गुरुजी, मैं यह बात बरोबर अच्छे से ध्यान रखूँगी। इतना कहने के बाद साधु वहाँ से चला जाता है। पिंकी जूते को पहनकर पूरे घर में दौड़ने लगती है। जितना ही वो दौड़ती है उतना ही सोना उसके घर में भर जाता है और पिंकी उतनी ही छोटी होती जाती। कुछ समय के बाद उसके माता पिता घर वापस आते हैं और घर के अंदर जाते ही वहाँ सिर्फ सोने की मोहरें दिखती हैं, बहुत सारी। वह देखकर सोचने लगते हैं कि इतनी सोने की मोहरें मेरे घर में कैसे आई और मेरी बेटी कहाँ है? वह मुझे दिखाई नहीं देती। उन्होंने सारे घर में ढूंढा तो देखा कि एक कोने में मेज़ के नीचे पिंकी बैठकर रो रही थी और उसके माता पिता ने रोने की आवाज़ सुनकर पिंकी को उठाकर बाहर लेकर आए और पिंकी से कहा कि ये सब कैसे हुआ। पिंकी ने अपनी कहानी सुनाई। अब पिंकी इतनी छोटी हो गई थी, एकदम चूहे के समान। उसके माता पिता बहुत चिंतित हुए। वे कहने लगे कि साधु तो चला गया, अब मेरी बेटी कैसे ठीक होगी। तभी वहाँ कुछ दिन बाद साधु वहाँ फिर आया तो साधु ने कहा कि तुम जूते को ले जाकर एक जूते को दूसरे नदी में, दूसरे जूते को दूसरे नदी में फेंकती हो तो ये तुम्हारा जो जादू है ये ख़त्म हो जाएगा और तुम फिर से ठीक हो जाओगी। उसके माता पिता ने बिल्कुल वैसा ही किया। दोनों जूतों को ले जाकर उन्होंने नदी में फेंका और उनकी बेटी ठीक हो गई। तो माता पिता ने कहा, बेटा, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। देखा लालच का क्या प्रभाव पड़ता है। पिंकी ने कहा, हाँ मम्मी, हाँ पापा, अब आज से मैं लालच कभी नहीं करूँगी। तो इस कहानी से और पिंकी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए।